आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी। ठीक है, वो भी मैथ की। मैथ का पहला चैप्टर है इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स जानने से पहले आपको नंबर लाइन के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, नंबर डिजिट 0 से लेके 9 तक होती है, टोटल 10। जैसे 0 मिडिल में होता है, 1 पॉजिटिव नंबर्स में 1 2 3 4 से लेके इधर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जाता है, इधर नेगेटिव नंबर में -1 -2 और आपके -3। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स, इसे को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 to 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और आपके जो जीरो को भी मिला दो नेचुरल नंबर में, जीरो को प्लस कर दो तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? आपके होल नंबर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में प्रॉपर्टी देखेंगे सब्सट्रैक्शन और एडिशन। सब्ट्रैक्शन का साइन आपका तो ये होता है, एडिशन का ये होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्लोजर अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि किसी भी नंबर को आप ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, किसी भी होल नंबर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही इंटीजर्स ही आएगा। देखें, इंटीजर्स आर द क्लोज अंडर द एडिशंस फॉर एनी टू इंटीजर्स एंड बी ए प्लस बी इज एन इंटीजर। जैसे 17 प्लस 23, ये देखिए एक रूल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, प्लस और माइनस का। देखिए प्लस और माइनस में एक होता है ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, ये देखते हैं और उसका साइन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इस तरह आप प्रॉपर नोट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताते रहा। देखो प्लस और प्लस, दो प्लस आपको दिख गया, वो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। साइन किसका रहेगा? हमेशा प्लस करेगा। जैसे एग्जाम्पल 2 + 4 ऐड हुआ तो ऐड होके कितना हो जाएगा? साइन प्लस का रहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा माइनस और माइनस। माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। ये भी जान जाइए क्या होगा? वो हमेशा ऐड होगा। साइन किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, दोनों अगर सेम नंबर दिख जाए, सेम साइन दिख जाए, प्लस और प्लस का तो भी ऐड होगा, माइनस और माइनस का तो भी ऐड होगा। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, जैसे -2 और -4 आंसर ऐड होगा, ऐड होने पर 2 और 4 कितना होता है? 6। साइन किसका होगा? माइनस का। तीसरा प्लस और माइनस, हमेशा अगर साइन चेंज तो सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका होगा? बिग नंबर का। जैसे मान लो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। प्लस और माइनस क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ। साइन बड़ा नंबर कौन सा? 2 बड़ा है कि 4? 4 बड़ा होता है, तो इसलिए -2। अगर ये -2 और +4 हो जाए तो भी क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। साइन किसका बड़ा होता है? प्लस का, तो प्लस है। ये चीज़ें आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, और अपने नोट्स में बिल्कुल बना लीजिएगा। ये क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन जो मैंने बता दिया, प्लस और माइनस का होता है, माइनस होता है प्लस। ये देखिए एक और होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, किसमें? मल्टीप्लाई और डिवाइड में। इसमें सिर्फ साइन बस चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता। ठीक है, प्लस और प्लस तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन प्लस का ही रहेगा। माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो भी साइन किसका होगा? प्लस का ही होगा। ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन क्या होगा? हमेशा माइनस होगा। माइनस इंटू प्लस का साइन क्या होगा? माइनस होगा। ये साइन आपको याद रखना। जैसे +2 इंटू +2 आंसर 4। ठीक है, +2 इंटू +2 आंसर प्लस का 4। -2 इंटू -3 आंसर +6। +2 इंटू -3 तो भी आंसर -6। -2 और +3 तो भी आंसर आपका -6। ठीक है, इस तरह से आप ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा इंटू में? साइन प्लस का हो जाएगा, और प्लस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा आपका? माइनस का। ठीक है, पहले आपको प्लस और माइनस का साइन देखना है। इससे माइनस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? हमेशा इंटू में प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डायरेक्ट इसका ये देखेंगे, a + b = b + a। या a + b है। जैसे 2 + 3 = 3 + 2। इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5। ठीक है, इस तरह आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी।
प्लस माइनस का मैंने साइन बता दी, ये देखिए 5 का प्लस है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों इंटू हो जाएंगे तो कितना, माइनस और माइनस के इंटू करने पर साइन किसका होता है, प्लस का। 5 + 3 8 आ जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपका फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे ए बराबर मान लीजिए 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, ये ब्रैकेट में कर दी इक्वल टू में 2 + 3 + 4 ब्रैकेट इधर लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 3 + 4 7 आ जाएगा, 2 = 2 + 3 5 + 4, इसकी भी वैल्यू 9 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल है, किसी भी नंबर में आप प्लस कर दीजिए ए को, जीरो प्लस कर दीजिए जीरो को। ठीक है, तो हमेशा ए में जीरो प्लस करेंगे तो ए आएगा, जीरो में भी प्लस ए करेंगे तो, जैसे 8 + 0 बराबर 8, -4 + 0 बराबर -4, जैसे इसमें देखिए -23 + 0 बराबर -23, इसमें -59, इसमें जीरो -61 में जीरो प्लस करेंगे तो -61। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द पेयर इन द इंटीजर गोज, देखो सम ऑफ द -3, ऐसे नंबर बताइए जिसका आंसर सम करने पर, सम देखो दो तीन चीज और जान लीजिए आप, सम लिखा हो, सम का मतलब होता है प्लस यानी एडिशन, डिफरेंस लिखा हो, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस यानी सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे सम, किसी को भी सम करने पर -3 कैसे आएगा, कैसे आ जाएगा, दो तरीके हैं, -1 प्लस -2, ये भी करने पर कितना आएगा -3। ठीक है, और -5 और +2 करने पर भी, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो आपके टीचर बता रहे हैं वही सही हो, आपको -3 लाना है सम करके, बस ये जान जाइए आप। ऐसे भी हो सकता है -3 + 4 = -7 + 4 = -3। ठीक है, फिर आता डिफरेंस, डिफरेंस करने पर -5 आ जाए तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, -9, माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो क्या आता है जब +4, तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा -5। ये देखिए -2 और -3, -2 में -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन किसका होता है, प्लस, प्लस का भी होता है ना, ऐड होता है, साइन किसका होता है, माइनस का, तो ये -2 और -3। ठीक है, तो डिफरेंस इस 2 आना चाहिए, ऐसे नंबर जरूर जिसका डिफरेंस 2 आए, तो -7 माइनस माइनस कितना हो जाता है, +9, -7 + 9 करने पर 2 आ जाएगा, फिर ऐसे भी कर लो, 1 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस इंटू करने +1, कितना हो जाएगा ये 1 + 1 = 2। अब सम करने पर जीरो है, जीरो आना है, सिंपल सा यार, एक माइनस ले लो एक प्लस ले लो, -10 + 10 = 0, +5 -5 = 0, कोई भी सर भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आपका पहला सम ऑफ द 5, देखिए 2 मिनट में, -7 लेना, -7 लेने क्या करोगे, -8, -8 में +1 कर दो तो -7 आ जाएगा, ऐसे कर दो, -9 में +2 कर दो तो भी -7 आ जाएगा, -10 में +2 कर दो तो भी -7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, वो सम करना है ना। फिर आता डिफरेंस इस 10, -10 आना चाहिए डिफरेंस करने पर, सिंपल सा है, -12 में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 कर दोगे तो भी -10 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह ये 0 आना चाहिए, 0 मैंने ऊपर ही बता दिया है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव और इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स, एक नेगेटिव बनाना है जिसमें आपका क्या आना चाहिए, डिफरेंस 8 आना चाहिए, तो -2 और -10 ऐसे भी कर लो, -4 कर लो, माइनस ये माइनस कर लो कितना, 12 कर लो, बराबर कितना आ जाएगा देखो, -4 + 12 बराबर 8। कुछ भी कर सकते हो आप, जरूर नहीं जो आपके टीचर जो नंबर है वही लाना है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर जिसका सम होना चाहिए
-5। सिंपल सा है, नेगेटिव नंबर कोई सा भी ले लो। मान लो हमने नेगेटिव नंबर ले लिया आपका -10, पॉजिटिव नंबर ले लिया हमने +5। इन दोनों का सम कर दिए, ये देखिए इन दोनों का सम कर दिए, ठीक है, ये सम कर दिए। तो -10 + 5 कितना हो जाएगा? -5। सिंपल सा है। या फिर -8 + 3 तो भी -5 आ जाएगा। दूसरा क्या, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, इसका डिफरेंस -3 होना चाहिए। इन -2 कर लिए, +1 कर लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। एक क्विज, टी में स्क्वायर करता है -10, -40, 10 और 0। टीम बी का स्क्वायर होता है। क्विज गेम चल रहा है जी ना, जिसमें ए टीम है और आपकी बी टीम है। ए टीम स्क्वायर करती है, आपकी स्कोर करती है -10, -40, 10 एंड 0। एम बी स्कोर करती है 10, 0 और -40। बोला इन तीनों सक्सेसिव राउंड, इन तीनों का स्कोर क्या होगा और कौन किसका ज़्यादा, इन तीनों को प्लस कर दो। तो -40 + 10 + 0 बराबर आंसर आ जाएगा -30, क्योंकि -40 में +10 करेंगे तो -30। इसी तरह ये 10 + 0 + -40, तो भी आंसर कितना आएगा? -30। मतलब दोनों का इक्वल स्कोर होगा, ठीक है। ये टीम है -30, टीम भी स्कोर करने पर -30 आ गया, दे स्कोर बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा। एक आपको हमने बताया था a + b = b + a, तो वही तो है। -5 को a मान लो, इसको मान लो b, तो ये b हो गया। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -53 में क्या प्लस करेंगे कि -53 0 कर दो। +17 में क्या प्लस करेंगे कि 0 आ जाए? मैंने बताया था प्लस और माइनस करने पर 0 आता है, तो -17 कर दो। इसी तरह ये कर दो, तो यहाँ पास -7 कर दो आप, ठीक है। ये कैसा है ब्रैकेट वाला? a + b + c वाला है। अरे ये ब्रैकेट है इक्वल टू a + b + c, ये ब्रैकेट है, ये तो है। -4 15 -3 -4 15, तो यहाँ पर -3। सिंपल, ये आंसर देख लीजिए आप। इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन में, देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, एक बार दोबारा मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में सिर्फ आपका क्या चेंज होता है साहब? साइन। ओनली क्या चेंज होगा आपका? साइन चेंज होगा, ठीक है। साइन के अलावा कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ बता देते हैं हम, ठीक है। ये स्पेस, ठीक, जैसे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो क्या चेंज होगा? इतना जान जाइए, डिवाइड और मल्टीप्लाई में सिर्फ साइन चेंज होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो साइन आएगा प्लस का, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन आएगा प्लस का, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन आएगा माइनस का, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन आएगा माइनस का, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, बस ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वही ए टू बी करने पर आपका इंटीजर ए एंड बी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिंपल सा है, ए इंटू बी यानी 2 × 3 करो या फिर 3 × 2 करो, तो आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 0, एक याद कर लो, मल्टीप्लाई में जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। 0 × 10 करने पर 0 ही आएगा, 15 × 0 करने पर 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई मान लो 10 नंबर का है, मतलब 2 × 3 × 5 × 6 और बीच में 0 दे दे ×7, तो आंसर आँख मूंद कर 0 आ जाएगा, ठीक है। याद कर लो, जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी सिंपल सा है। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में क्या कर देना? 1 से, जो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना ए ही आएगा। a × 1 हमेशा ए, जैसे क्या 17 × 1 करने पर 17 आएगा, -13 × 1 करने पर -13 ही आएगा। प्लस और माइनस आप देख लीजिएगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एसोसिएटिव मल्टीप्लाई सिंपल सा है, ब्रैकेट वाला आप देखिए, जैसे आपने उसमें देखा था। जैसे क्या करते हैं, 2 × 3 ब्रैकेट × 4 बराबर कितना हो जाएगा?
2 इंटू 3 करने पर कितना 6 इंटू 4 करने पर 24। ठीक है, इसी तरह ऐसे कर लो 2 इंटू 3 इंटू 4 ब्रैकेट पीछे कर लो 3 इंटू 2 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिया 2, बी बराबर हम ले लिया 3, सी बराबर हम ले लिया 4। तो इसका इस आधार पर लिख लो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। 2 इंटू 3 कितना होता है 6 प्लस 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 8 प्लस 6 40। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह अगर माइनस में आया तो माइनस में कर लेंगे आप। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा ये आइडेंटिटी माइनस में आ गया, मान लो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस 3। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, सिर्फ साइन बस चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपका माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 2 3 जो 6 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस साइन आंसर -2। ये देखिए, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको नॉर्मल ये बता दे रहा हूँ कि क्या पहले आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा देखिए 3 इंटू माइनस, इसमें सिर्फ आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है जो मैंने बता रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। प्लस इंटू प्लस करने पर हमेशा साइन प्लस का रहता है, माइनस इंटू माइनस करने पर साइन प्लस का रहता है, प्लस इंटू माइनस करने पर साइन माइनस का रहता है, माइनस इंटू प्लस करने पर साइन प्लस का रहता है। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, मल्टीप्लाई आपसे आता हो। ठीक है, आशा कर। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। देखिए 3 डिजिट है, घबराना नहीं, घबराना कभी भी नहीं। ये देखिए मैं बोला था जीरो कहीं भी आपको मल्टीप्लाई में दे जाए उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, देखिए 3 डिजिट है, आप अब ये कंफ्यूज हो गए कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखिए 3 है तो दो दो करके करिए, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए फिर इन दोनों को सॉल्व, जितना है आंसर उससे देखिए, या फिर पहले इन दोनों, जो आपको सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मल्टीप्लाई देखिए, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -11 + 10, माइनस और प्लस साइन किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस का साइन लगा लीजिए, 1 1 0 आ गया, इंटू है तो इंटू -12। ठीक, अब माइनस इंटू माइनस करने पर क्या आ जाएगा, आपको प्लस आ जाएगा। 12 इंटू 11 का होता है 132, एक जीरो तो एक जीरो लगा दीजिए, बस सिंपल। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे और इसको कर लेंगे। ठीक है, आशा है कि आप कर लेंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस में दिक्कत जाएगी तो जैसे ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 इंटू 6 18 प्लस का आ गया। अब ये प्लस का है 18 और ये माइनस का 2 है, 18 इंटू -2 प्लस और माइनस क्या होता है, साइन माइनस का होता है। -18 टू जा 36, अब इंटू -1, तो माइनस और माइनस का साइन क्या होता है, प्लस होता है, जो मैंने आपको बताए रखा है। ये देखिए माइनस और माइनस का साइन प्लस होगा। 13 इंटू 1 36। ठीक है, वेरीफाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता है, वेरीफाई करना है इन दोनों को। 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। मतलब ये सिर्फ ये देखना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, एक LHS होता है, एक RHS। जो इधर वाला पार्ट होता है ये में से LHS होता है, ये आपका होता है RHS। चलिए LHS और पहले ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, बोर्ड मास का रूल हमेशा पता होना चाहिए। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब सब्ट्रैक्ट,
ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 का ये है, देखिए हम लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3। ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। हाँ, तो 18 है तो 18 ही लिखा रहेगा, इंटू है तो इंटू, पहले ब्रैकेट 7 प्लस 7 प्लस और माइनस के इंटू करने पर माइनस। सबसे पहले स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, फिर 18 इंटू 7 -3 4। 18 4 जा कितना होता है 72, तो इसका आंसर कितना है 72। इसी तरह दूसरा सॉल्व करिए। 18 इंटू 17, 18 इंटू 17 126। 18 इंटू -3 तो माइनस 18 3 जा 54 54, 126 में -54 करेंगे तो 72। इस तरह से पहला वेरीफाई हो गया। इसी तरह दूसरा है, तो दूसरे को भी LHS RHS -21 -4 माइनस, देखिए -4 प्लस -6, तो ये प्लस माइनस 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 -10 आ गया, ये आपका 210। इसी तरह दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी फास्ट लग रहा है तो वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, आंसर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, कोई भी इंटीजर बताइए जो कि -1 इंटू ए इज इक्वल टू। सिंपल सी बात है, हमें 3 इंटीजर्स पता होना चाहिए। 3 इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर्स, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होता है। मैंने नंबर लाइन में आपको बताया था यही इंटीजर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 और -1, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर हमेशा ऐसे लगते हैं, -1 0 और ए। तो यही 3 इंटीजर्स हो सकते हैं जो -1 को, सबसे पहले -1 लेंगे, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए -1 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का ए, पहला ए आ गया। दूसरा जीरो लिए तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तीसरा प्लस ए लिए तो कितना आ गया, माइनस ए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पॉसिबल आंसर ए 0 माइनस ए। उसके बाद ये दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ऐसे नंबर बताइए जो कि प्रोडक्ट बताइए कि -1 करने पर -22 आए। देखो -22 कैसे आ सकते हैं, सिंपल सा है, 22 इंटू -1 करने पर कितना जाएगा आपका -22। 37 लाना है प्लस का, तो -37 इंटू -1 तो कितना जाएगा +37। जीरो लाना है, जीरो लाना है तो जो जीरो से टकराएगा 0 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग फ्रॉम द -1 इंटू 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग द सम पैटर्न, सो द -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ये करना है, सिंपल सा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द -1 इंटू 5, राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, सोज -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो -1 में इंटू 5 किए तो कितना आ गया, -5 आ गया। -1 में इंटू 4 किए तो कितना है, -4 आया। ठीक है, तो -1 + 4, -1 में +3 करने पर -3 आएगा। इसको इस तरह भी कर देंगे, -4 + 1 करने पर भी कितना आ रहा है हमारा, वही आ रहा है। देखिए ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर ये -1 इंटू 2 करने पर कितना आ रहा है आंसर, -2। इसी तरह ये भी करोगे, -3 में +1 करोगे तो भी आंसर आएगा -2। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब आता है डिवीजन। डिवीजन का नॉर्मल मैंने आपको फार्मूला वही बताया है, प्लस माइनस इंटू करने पर वही आता है। जैसे मैंने इंटू को बताया ना, तो इसी तरह इसका भी होता है। ठीक है, रूल के प्लस डिवाइडेड बाई प्लस करने पर साइन रहेगा प्लस का ही। इसमें भी देखिए ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, तो ए माइनस करने पर वही आएगा, बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, -a डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू कितना होता है, a डिवाइडेड बाई b। चलिए मैं इसका नॉर्मल एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। एक और देख लीजिए, a को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमेशा a ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आएगा। जैसे ये -25 आएगा, -37 ही आएगा, ये -58 ही आएगा। ठीक है, चलिए रूल देख लीजिए दोबारा। प्लस डिवाइडेड बाई प्लस करने पर सिर्फ साइन बस चेंज होता है, बस साइन हमेशा प्लस का ही रहेगा। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस करने पर साइन हमेशा माइनस का रहेगा। प्लस डिवाइडेड बाई
माइनस पर साइन हमेशा ये प्लस, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस साइन प्लस करेगा, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस करने पर साइन माइनस करेगा, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस करने पर साइन हमेशा माइनस करेगा। ओके, ठीक है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले साइन चेंज करिए, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। आंसर कितना आ जाएगा, 25। आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 37। आंसर कितना आ जाएगा, प्लस 48। आंसर कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 13। ओके, हाँ। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट, एक टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक, एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। एक टेस्ट हो रहा है जिसमें से कि अगर सही आंसर अगर सही आता है तो उसको कितना नंबर मिलता है, 5। और गलत आंसर आता है तो कितना नंबर कट होता है, -2, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर बताएगा तो उसको +5 मिलेगा टेस्ट में, अगर वो आंसर गलत हो जाता है तो कितना मिलता है, -2, ठीक है। तो राधिका राधिका जो आंसर करती है सभी क्वेश्चंस का और स्कोर करती है वो 30 मार्क्स। शी गॉट इट 10 करेक्ट। वो कितने करेक्ट आंसर कर पाती है, केवल 10, ठीक है। तो बताइए वो कितने इनकरेक्ट आंसर करती है अपने अटेम्प्ट में। फिर जय आल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जय आल्सो पूरे क्वेश्चन करती है, इसमें उसका स्कोर होता है -12। और मार्क थ्रू ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, सिर्फ उसका करेक्ट आंसर कितना होता है, 4 बस, ठीक है। बताइए इनकरेक्ट आंसर उसने कितना किया, तो चलिए पहला सॉल्व। करेक्ट आंसर का हमें कितना मिल रहा है, 5। उसने कितने करेक्ट आंसर किए होंगे, टोटल 10, तो 10 × 5 कितना हो गया, 50, ठीक है, करेक्ट आंसर। राधिका का टोटल स्कोर है 30। अगर पूरे सही करती है और 5 मार्क्स मिलते, 10 क्वेश्चन अगर उसने सही किया तो उसका देखा जाए तो कितना हो जाता है आपको, 50 नंबर। लेकिन उसको सिर्फ 30 नंबर मिल रहे हैं, ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, जो 30 है वो 50 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्या क्यों करेंगे, क्योंकि स्कोर मिला उसको सिर्फ 30, और अगर पूरे 10 क्वेश्चन होते तो 50। 30 में से -50 करेंगे तो उसके कितने आना चाहिए, -20, ठीक है। पर मार्क्स गिवन 1 करेक्ट इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट आंसर है तो उसको कितना मिल रहा है, 2, -2। देखते हैं नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर कितना है, नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया उसका, टोटल -20। -20 उसको नंबर किसके मिला है, इनकरेक्ट आंसर के। तो -20 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, प्लस कट। तो हमें ये पता चल गया उसने टोटल इनकरेक्ट आंसर कितने किए हैं, 10, ठीक है। हाँ, अब आता है अगला, माँ गिवन बाई 4 करेक्ट आंसर दूसरा दिया है, 5 × 4 करने पर 20 आ गया। जय ने स्कोर किया है -12, तो -12 और -20 करने पर कितना आ गया टोटल उसका, 32। उसने टोटल 32 इनकरेक्ट आंसर किए होंगे, लेकिन एक इनकरेक्ट आंसर का हमें पता चल गया कि -2 मिल रहा है। तो 32 में 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16। उसने लगभग 16 इनकरेक्ट आंसर किए थे और करेक्ट आंसर सिर्फ उसने 4 किए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20 थे, ठीक। इससे हम टोटल क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ, अब अगला देखते हैं। एक शॉपकीपर है जिसको प्रॉफिट मिलता है 1 रुपये, क्या सेल करने पर, 1 पेन करने पर, लेकिन उसका लॉस हो जाता है अगर एक पेंसिल चेंज वो करता है तो उसको लॉस होता है 40 पैसे का। सेलिंग द पेंसिल ऑफ द होल्ड, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्टिकुलर मंथ, अगर उस मंथ में उसको 5 रुपये का लॉस होता है उस पीरियड में, और वो 45 पेन बेचता है, तो आप बताइए उसमें से पेंसिल उसने कितनी बेची होगी कि उसको 5 रुपये का लॉस हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ वो अर्न प्रॉफिट और लॉस, न प्रॉफिट अर्न करता ना लॉस, लेकिन वो 70 पेन बेचता है, तो आप बताइए कितने उसने पेंसिल बेची होगी। तो पहले आप प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न सेलिंग 1 पेन, 1 पेन पर उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1 रुपये। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन्स अगर बेच रहा है तो उसको 1 पेन बेचने पर 1 रुपये, तो 45 बेचने पर 45 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। पर उसको लॉस कितने का हो रहा है, 5 रुपये का, तो उसको -5 रुपये का लॉस पूरे उसमें हो रहा था। एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट जितना जितना उसने अर्न कमाया, एक में कितना लॉस हो रहा है तो उसका टोटल लॉस। तो हमें क्या लिखना है कि उसका लॉस टोटल उसने, तो देखो टोटल लॉस कितना हो रहा है उसको, -5 रुपये का, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा लॉस इनकर्ड, ये तो लॉस इनकर्ड इक्वल टू टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट। तो टोटल लॉस कितना है हमें पता है, -5। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 45 का, तो
इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 रुपये। अभी हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 रुपये में कितने पैसे होंगे? 50 रुपये में टोटल हो जाएंगे 5,000 पैसे। ठीक है, तो भी 5,000 पैसे आ गया। ठीक है, तो 5,000 पैसे को हम अगर 40 से माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? 125। तो उस महीने उसने 70 पेन बेचे थे और 125 पेंसिल बेची थी। ठीक है, तो ये 70 पेन बेचे थे, 125 आपकी पेंसिल बेची थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ उसका प्रॉफिट क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें? नेक्स्ट मंथ नादर प्रॉफिट नॉर ये 70 पेन्स। ठीक है, ये पहले का आंसर है आपका, जो 40 पैसे वाला है उसका 125 पैसे का। ठीक है, ये पहले वाले का कि वो कितने पेंसिल बेची थी टोटल? 125। हाँ, दूसरे का आंसर क्या बोल रहा है? वही है, नॉन अदर जीरो, तो क्या कर लो? प्रॉफिट जीरो कर लो। 70 पेन बेचे तो इतना, तो 70 रुपीज़ हुआ तो 7,000 पैसे। 7,000 में 40 का माइनस कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 175 आपकी क्या आ जाएंगी? पेंसिल्स। अभी देखते हैं फटाफट क्या क्वेश्चन बोले हैं। प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलिए ये देखिए, -30 और 10 एक दो में बताऊंगा। ठीक है, इसमें उसके बाद आप करेंगे। -30 है डिवाइडेड बाई 10 है, तो सबसे पहले हमें साइन देखना है। साइन किसका होगा? माइनस और डिवाइडेड प्लस का साइन कितना होता है? माइनस हो जाता है। 10 में ऐसा ऐसी टेबल पढ़ो, 30 आ जाए, 10 3 जाए तो -3। ठीक है, इस तरह से आपसे बन। हाँ, लास्ट के हैं कुछ तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये -30t 12 और ये देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -30t 36 डिवाइडेड बाई 12, ये ब्रैकेट कर लो, डिवाइडेड बाई 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, प्लस और माइनस माइनस, तो -1 आ जाएगा। इसी तरह ये भी है। हाँ, ये क्या बोला? वेरीफाई करना है। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस सी इच वैल्यू। चलो मैं पहला सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप सॉल्व करेंगे खुद। ठीक है, चलिए ए बराबर 12, जैसे पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाई बी कितना दिया है? -4 प्लस सी कितना दिया है? 2। तो 12 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। साइन किसका होता है? बिग नंबर का। बिग नंबर में माइनस 4 में दोगे तो 2। 12 डिवाइडेड बाई -2 तो -6। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आ गया? -6। इसका अब ये देखते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी और ए डिवाइडेड बाई सी। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ए कितना दिया आपका? 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 प्लस 12 में से 2 करेंगे तो 6। इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 3। तो ये देखो, इसका आंसर आ रहा है +3, इसका आ रहा है -3, ये दोनों इक्वल कहाँ है? तो इसलिए पहला सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, हेंस डज नॉट। इसी तरह दूसरा है, ये दूसरा आप कर लेंगे स्वयं। ठीक है, उसी तरह इस तरह से मैंने आपको सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो सिंपल से 369 में क्या डिवाइड करोगे तो वही आ जाए, 1 से करेंगे। इसमें कितना करोगे कि -1 आ जाए तो +75 कर दो। इसमें कितना करोगे कि +1 आ जाए तो आप -206 ही कर दो। इसमें कितना करोगे तो वही आ जाए, -1 का कर दो। ठीक है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं पूरा। हाँ, 5 पेयर बताने हैं इंटीजर्स के, जिसके ए डिवाइडेड बाई बी करने पर -3 आ जाए। पहला जैसे एग्जांपल में 6 और 2 करने पर, जैसे 6 को
डिवाइड किए -2 से तो भी कितना आता है -3, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6। दूसरा पेयर ये है। इसी तरफ देखो पहले पेयर क्या हो जाएगा 3 और 1, 3 डिवाइडेड बाई -1 करने पर कितना आ जाएगा -3। इसी तरह ऐसे कर दो 3 -3 डिवाइडेड बाई +1 तो भी कितना आ जाएगा -3। तो पहला पेयर 3 -1, दूसरा पेयर -3 +1, तीसरा पेयर 9 -3, चौथा पेयर 9 -9 3, फिर +12 और -4। तो ऐसे भी कर सकते हो -12 और +4 तो भी कितना आंसर आ जाएगा -3 आए। अगला एक द टेम्परेचर ऑफ 12 नून, मान लो 12 बजे की दोपहर बज रहा है, ठीक है, दोपहर की 12 बजे है, जिसमें से कि आपका जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है -10 डिग्री है, नहीं 0 एबव है, सॉरी +10 डिग्री है। 12 बजे कितने हैं 10 डिग्री है। इट डिक्रीज द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर एक घंटे में, जैसे 12 से 1 बजे तो वो कितने डिग्री घट जाता है 2 डिग्री वो घट जाता है। अंटिल द मिड नाइट तक घटता है। इन वाट टाइम टेम्परेचर, तो बताइए 8 डिग्री बिलो -8 डिग्री का टेम्परेचर कब होगा, कितने बजे होगा, और ये टेम्परेचर मिड नाइट में कब होगा, जब रात के 12 बजे। चलिए दिन की बात चल रही है तो मतलब 12 AM, तो 12 AM पर टेम्परेचर हमारा कितना है 10 डिग्री। हमें ये पता है कि 1 घंटे में घट जाता है, तो जैसे 12 से 1 गए, 1 बजा तो 10 डिग्री था 12, तो इसमें से माइनस कर दो कितना 2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा +8 डिग्री। तो मतलब 1 बजे कितना हो जाएगा 8 डिग्री, तो 2 बजे 6 डिग्री, फिर 3 बजे 4, ठीक है, 4 बजे 2 डिग्री, फिर 5 बजे आपके 0 डिग्री। इस तरह से आप करते जाएंगे, ठीक है। 8 बजे आपके कितना हो जाएगा -6 डिग्री। अब देखिए 9 बजे तो जब -6 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा टेम्परेचर जब 9 बजेगा तब कितना होगा -8 डिग्री, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब बोला है 12 आवर्स की मिडनाइट होती है, हमें पता है 12 AM से 12 नून तक जाने के लिए, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि 12 घंटे जाना है, तो 12 इंटू कर दो कितना 2, 24 डिग्री हमारा घटेगा टोटल। तो हमें पता है जब सुबह के 12 बजे कितना था 10 डिग्री था, तो उसमें से 24 डिग्री आपको क्या कर देना माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा -14 डिग्री। ये मिडनाइट का टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा -14 डिग्री। या फिर इसको लिख सकते हैं द टेम्परेचर मिडनाइट विल बी 14 डिग्री बिलो। फिर आता है अगला, एक टेस्ट हो रहा है उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जाम्पल नंबर दिया था उसी तरह सेम टू सेम है, ये आप स्वयं करेंगे। 3 स्कोर है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, आपको ये स्वयं करना है, ठीक है। इसका आंसर ये है, आप बिल्कुल पॉज कर लीजिएगा, पहले आप खुद ट्राई करिएगा फिर उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। ये आप पॉज करिए 1 मिनट, यहाँ से इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर से आप पॉज करिएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, ये पूरा। ये मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने ऊपर बताया। कुछ आप भी करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ का एक रूल होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपसे उतनी बनेगी, ठीक है। फिर आप पॉज करिए यहाँ पास, ठीक है, ये पॉज कर लिए, फिर आप 1 मिनट आराम से यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये आंसर राकेश 10 और 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तीनों का आंसर ये है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला यहाँ तक है, ठीक है। दूसरा आपका ये जो पूछ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपके ये 13 क्वेश्चन रॉन्ग करता है, और तीसरा भाई साहब इतने क्वेश्चन आपके वो करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एन एलिवेटर डिसेंट इनटू द माइन। एक देखो एक माइन खोद रहा है कोई आदमी, ठीक है, वो क्या करता है 1 मिनट में लगभग 6 मीटर नीचे खोदता है, 1 मिनट में 6 मीटर। डिसेंट स्टार्टेड फ्रॉम द 10 मीटर एबव द ग्राउंड। अगर वो 10 मीटर ऊपर ग्राउंड से खोदना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको नीचे जाते में -350 मीटर जाने में कितने मिनट लगेंगे, ये हमको खोज करना है। तो हमें पता है इनिशियल हाइट कितनी थी 10 मीटर, फाइनल डेप्थ है आपका -30, तो हमें ये पता है -30 में माइनस कर दीजिए आप 10 का, तो कितना जाएगा -3
60 मीटर। ठीक है, हमें ये पता है 1 मिनट में वो 6 मिनट होता है, तो -360 मीटर को आप डिवाइड कर दीजिए -6 से, डिवाइड करेंगे तो 60 मिनट्स आ जाएंगे। 60 मिनट मतलब आपका 1 आवर, लगभग 1 घंटे में 360 मिनट आपके पूरी की पूरी खोद देता। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 वो भी कहेगा 7th का मैथ। चैप्टर नंबर 2 आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 करके पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल में। उसके साथ क्लास 7 की आपको मैथ कंप्लीट कराई जाएगी, सोशल साइंस। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट चाहिए आप तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 6 के हैं, 7 के हैं, 8th हैं, 9th हैं, 10th, अगर कोई भी ये आपके घर में पढ़ रहा है तो इसकी पूरी की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। 11th और 12th की भी, ठीक है, पूरी NCERT सॉल्व, हर एक सब्जेक्ट, मैथ्स से लेकर सोशल साइंस हर चीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट में कर दीजिएगा। नमस्कार।